Hello everyone, welcome to One Medicos. Are you ready to learn about atrial blood gases and ABG interpretation? So let's start the video. चलिए शुरू करेंगे अभी. What is an atrial blood gas test? Atrial blood gas test क्या है? An atrial blood gas test is a blood test that require a sample from an artery in your body to measure the levels of oxygen and carbon dioxide in your blood. The test also check the balance of acids and bases known as the pH balance in your blood. इसमें हम आर्टरी से ब्लड विड्रॉ करते हैं और मेजर करते हैं पेशेंट का ऑक्सीजनेशन, वेंटिलेशन, पीएच बैलेंस. ठीक है. एबीजी टेस्ट के लिए मेनली रेडियल आर्टरी से हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, लेकिन हम फिमोरल आर्टरी से, ब्रेकियल आर्टरी से, डोर्सल आर्टरी से भी सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं. राइट. रेडियल आर्टरी ही क्यों सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है? बिकॉज रेडियल आर्टरी एनास्मोसिस विद पाल्मर आर्क, सो जो आपका डिजिटल सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है. राइट. Atrial blood gas test can help interpret conditions that affect your respiratory system, circulatory system, and metabolic process, especially in emergency situation. एबीजी टेस्ट हेल्प करता है ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस में कि हमारी बॉडी का रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर मेटाबॉलिक प्रोसेस अफेक्ट हुआ है. That is one of the most accurate way to assess the patient clinical condition, okay, which will help to best treat the patient condition. Right. Next हम देखेंगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट हैपन बिफोर एबीजी. एबीजी करने से पहले हमें क्या करना है? फर्स्ट वन इज पेशेंट कंसेंट. सबसे पहले क्या करेंगे? पेशेंट का कंसेंट लेंगे. एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू पेशेंट. साथ के साथ पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है और उसे ये भी बताना है कि एबीजी सैंपल क्यों लिया जा रहा है. एक पेशेंट कॉन्शियस देन पेशेंट से कंसेंट लिया जाएगा, और अगर पेशेंट कॉन्शियस नहीं है तो हम रिलेटिव से भी कंसेंट ले सकते हैं. सेकेंड वन इज परफॉर्म एलन टेस्ट. जब भी रेडियल आर्टरी से सैंपल लेंगे तो एलन टेस्ट करना जरूरी रहता है. किस लिए जरूरी रहता है? यूज टू असेस कोलेटरल ब्लड फ्लो इन आइदर द रेडियल और अल्नर आर्टरी. थर्ड वन इज एबीजी सिरिंज. हेपेनाइज सिरिंज, जो कि आपका प्री हेपेनाइज सिरिंज रहता है. जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये आपका एबीजी सिरिंज है. ठीक है. नेक्स्ट हम देखेंगे व्हेन एबीजी टेस्ट परफॉर्म. एबीजी टेस्ट कब परफॉर्म किया जाता है? सो दीज आर सम कंडीशन. फर्स्ट वन इज acute respiratory distress syndrome, that is called ARDS. Second one is acute respiratory failure. Third one is acute heart failure. Fourth one is cardiac arrest. Next, severe sepsis. Next, hypovolemic shock. Next, diabetic related ketoacidosis, that is called DKA. Next, septic shock and other severe और क्रिटिकल कंडीशन जिसमें हम एबीजी टेस्ट परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट मूव करेंगे. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एबीजी के कंपोनेंट्स के बारे में. कंपोनेंट्स ऑफ एबीजी. फर्स्टली जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये क्या है? एबीजी सैंपल लेने के बाद का रिपोर्ट है. फर्स्ट कंपोनेंट में पढ़ेंगे पीएच. पीएच क्या है? इट means the concentration of hydrogen ions in a solution. It is inversely proportional to the concentration of hydrogen ions.
पीएच को हम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं। हम पीएच जो है वो किसी भी सॉल्यूशन का मेजर कर सकते हैं। हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को ही हम पीएच बोलते हैं। इससे हमें पता चलेगा कि ब्लड का पीएच एसिडिक है या बेस है। When a solution become more acidic, the concentration of hydrogen ions increases and the pH decreases. On other hands, when a solution become more alkaline, the concentration of hydrogen ions decreases and the pH increases. जब कोई solution more acidic होगा तो हाइड्रोजन आयन की concentration increase हो जाएगी. Okay? And other hands, जब कोई सॉल्यूशन मोर एल्केलाइन होगा तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. हाइड्रोजन आयंस आर एक्सक्रीटेड बाय द किडनी एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सक्रीटेड बाय द लंग्स. हाइड्रोजन आयंस हमारे किडनी से एक्सक्रीट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से एक्सक्रीट होती है. If the pH less than 7.45, it is acidosis. If the pH is greater than 7.45, it is alkaline. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे partial pressure of oxygen. Partial pressure is the number of molecules of a particular gas in a mixture of gases. Partial pressure क्या है कि किसी भी मिक्सचर गैस में पर्टिकुलर गैस के मॉलिक्यूल्स का नंबर या फिर अमाउंट. PaO2 is the partial pressure of oxygen in arterial blood. PaO2 मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर किसमें? आर्टेरियल ब्लड में. से मेजर करके हम फाइंड आउट करेंगे कि बॉडी में ऑक्सीजनेशन कैसा है. राइट? मतलब ये शो करेगा कि कितनी एफिशिएंटली ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लंग्स टू ब्लड. थर्ड वन, partial pressure of carbon dioxide. PaCO2 is the partial pressure of carbon dioxide in arterial blood. से हमें पता चलेगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है आर्टीरियल ब्लड में. ओके? और इससे हम जान सकते हैं कि पेशेंट का वेंटिलेशन कैसा है. राइट? फोर्थ वन इज bicarbonate, that is called CO3. Bicarbonate is produced by the kidneys and acts as a buffer to maintain a normal pH. ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है. SO3 excreted plus reabsorbed by kidneys which make the pH balance regulation. तो ये क्या करता है? ब्लड में सही मात्रा में एसिडिटी बनाए रखता है. ठीक है? और जो हमारा pH है उसको मेंटेन करता है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेस एक्सिस के बारे में. बेस एक्सिस क्या है? Base excess is defined as the amount of strong acid that must be added to each liter of fully oxygenated blood to return the pH to 7.40 at a temperature of 37 डिग्री सेल्सियस. बेस एक्सेस मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड का एक अमाउंट जो जरूरी होता है ईच लीटर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड के पीएच को 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और पीएच 7.40 मेंटेन करने के लिए. ओके? Base excess more than +2 milliequivalent per liter indicate a metabolic alkalosis. A base excess less than -2 milliequivalent per liter indicate a metabolic acidosis. So, if the number is negative, it is actually base deficient. Okay? Or if the number is positive, it is base excess. If the base excess is more negative, that means your metabolic acidosis is severe. Okay? And if the base excess is positive, it means metabolic alkalosis is there. Right?
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स. A venous or arterial blood gas is a good way to quickly check potassium and sodium values. This is particularly important in the immediate management of cardiac arrhythmias as it gives an immediate result. वीनस और आर्टीरियल ब्लड गैस से हम क्विकली पता कर सकते हैं पोटाशियम और सोडियम का वैल्यू. ओके. और कार्डियक अरिथमिया जैसे पेशेंट्स में इमीडिएट रिपोर्ट रिजल्ट और इमीडिएट मैनेजमेंट में हेल्प करता है. नेक्स्ट हम देखेंगे लैक्टेट. लैक्टेट इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन. लैक्टेट हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन से प्रोड्यूस होता है. ओके. अ रेज लैक्टेट कैन बी कॉज्ड बाय एनी प्रोसेसेस व्हिच कॉजेस टिश्यू टू यूज एनारोबिक रेस्पिरेशन. ऐसा कोई भी प्रोसेस जब टिश्यू एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो लैक्टेट रेज होता है. इट इज गुड इंडिकेटर ऑफ पुअर टिश्यू परफ्यूजन. ये एक अच्छा इंडिकेटर है पुअर टिश्यू परफ्यूजन का. ओके. नेक्स्ट अदर कंपोनेंट्स. अदर कंपोनेंट्स में आपका HB, ग्लूकोज, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथामोग्लोबिन. नेक्स्ट हम देखेंगे नॉर्मल वैल्यूज ऑफ ABG टेस्ट. The normal pH range from 7.35 to 7.45. The normal PaCO2 35 to 45 mmHg. The normal partial pressure of oxygen ranges from 80 to 100 millimeter of mercury. The normal bicarbonate range from 22 to 26 milliequivalent per liter. And the normal oxygen saturation range from 95 to 100%. ओके. एबीजी थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो इसे हम 4 या 5 पार्ट में डिवाइड करके सीखेंगे. इन द नेक्स्ट वीडियो वी लर्न हाउ टू टेक एबीजी सैंपल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.